मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। आप कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है। कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया। और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर। मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है, आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटियां नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक हैं। आपकी उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट्स जो हैं लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह 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 वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। साथियों, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है। चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो,
मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है, उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए, उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है। साथियों, अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मौजूद है। इनका नाम है मंजूर अहमद। मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह! मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह! देखिए मंजूर जी, जी सर। मुझे बराबर याद है, और उस दिन आपने मुझे कहा था कि ये एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है, और आपको बड़ी पीड़ा भी थी, और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर। और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर, यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर। तब से हाँ हाँ। 2000 का ट्री बेचते थे, अभी वही ट्री 5000 तक पहुँच गया सर। इतनी डिमांड बढ़ गई सर इसमें तब से, और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें बहुत से आर्डर है अपने पास सर। अभी मैं आगे 1-2 महीने में और एक्सपेंड करके और 2-250 गाँव में जितने भी लड़के लड़की हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर। देखिए मंजूर जी, वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है, आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है। जी सर, जी सर। मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे हैं सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। साथियों, हमारे देश में ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते ही सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। मुझे याद है, विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी ने एक आत्मनिर्भर भारत चार्ट शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे। जब बेतिया के प्रमोद जी ने एलईडी बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई, या गढ़मुक्तेश्वर के संतोष जी ने मैट्स बनाने का काम किया, मन की बात ही उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना। हमने मेक इन इंडिया के अनेक उदाहरणों से लेकर स्पेस स्टार्टअप्स तक की चर्चा मन की बात में की है। साथियों, आपको याद होगा, कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की बहन विजय शांति देवी जी का भी जिक्र किया था। विजय शांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं। मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपुलर हो गया। आज विजय शांति जी फोन पर हमारे साथ हैं। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? Sir, I am fine. एंड हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन? Sir, still working along with my 30 women. In such a short period you have reached 30% team.
Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber. Yes, sir. Everyone know from Man Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yes, sir. From Prime Minister Man Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk in large quantities, but I want to give from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our product made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local and now local for global. Yes, sir. I want to reach my product all over the globe of world. So congratulations and wish you best luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vijaya Shanti. Thank you, sir. साथियों, मन की बात की एक और विशेषता रही है। मन की बात के जरिए कितने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है। जैसे हमारे खिलौने, हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के श्वान, हमारे देशी डॉग्स, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी। हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई, तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बीड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हीलिंग हिमालयज अभियान की चर्चा की थी। वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद भैया। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुन के और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची। हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे, अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। मतलब पहले हम साल में 6-7 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, 10 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे। आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं अलग अलग लोकेशन से। अरे वाह। मन की बात में जिक्र होने के बाद आप सर बिलीव करें मेरी बात को कि मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने की स्टेज पे था एक टाइम पे, और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में और चीजें इतनी स्पीड अप हो गई कि जो चीजें हमने सोची नहीं थी। सो आई एम रियली थैंकफुल कि पता नहीं कैसे हमारे जैसे लोगों को आप ढूंढ लेते हैं, कौन इतनी दूर दराज एरिया में काम करता है, हिमालय किस क्षेत्र में जाके बैठ के हम काम कर रहे हैं, सॉल्टिट्यूड पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपने ढूंढा हमें, हमारे काम को दुनिया के सामने लेके आए। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं हमारे देश के जो प्रथम सेवक हैं उनसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। प्रदीप जी, आप तो हिमालय के चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। हाँ जी सर। और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से, उसकी चर्चा से अब तो कितने ही पर्वतारोही स्वच्छता से जुड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं। हाँ जी सर, बहुत। ये अच्छी बात है। आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण वेस्ट इज ऑल्सो ए वेल्थ, ये लोगों के दिमाग में अब स्थिर हो रहा है और पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है। और हिमालय का जो हमारा गर्व है उसको संभालना, संवारना, वो सामान्य मानवी जुड़ रहा है।
पृथ्वी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। साथियों, मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी ऑद्रे ऑजुले का आया है। उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड की इस शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं। आइए पहले यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनते हैं। Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture, and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? UNESCO also works to support culture and protect heritage. And India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. À bientôt. Merci beaucoup. Thank you, Excellency. I'm happy to interact with you in the 100th Man Ki Baat program. I'm also happy that you have raised the important issues of education and culture. साथियों, यूनेस्को की डीजी ने एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहा है। ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं। बात शिक्षा की हो या संस्कृति की, उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की, भारत की यह प्राचीन परंपरा रही है। इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प हो, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो, आपको ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेंगे। वर्षों पहले गुजरात में बेहतर शिक्षा देने और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव और शाला प्रवेश उत्सव जैसे कार्यक्रम जन भागीदारी की एक अद्भुत मिसाल बन गए थे। मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाईलाइट किया है जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, एक बार हमने ओडिशा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय
डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की थी, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी हो, कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एनके जी हो, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं। हमने कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों को भी मन की बात में लगातार जगह दी है। लक्षद्वीप का कुम्मेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब हो या कर्नाटका के क्वेमश्री जी कला चेतना जैसे मंच हो, देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिट्ठी लेकर ऐसे उदाहरण भेजे। हमने उन 3 कॉम्पिटिशन्स को लेकर भी बात की थी जो देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली से जुड़े थे। आपको ध्यान होगा, एक बार हमने देश भर के स्टोरी टेलर्स से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिक्षा की भारतीय विधाओं पर चर्चा की थी। मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस साल हम जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डाइवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता आया है। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आज हम इसी चरैवेति चरैवेति की भावना के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है, जो हर मनके को जोड़े रखता है। हर एपिसोड में देशवासियों के सेवा और सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी है। इस कार्यक्रम में हर देशवासी दूसरे देशवासी की प्रेरणा बनता है। एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार करता है। मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है। आजादी के अमृत काल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी, नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई, वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा, जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आखिरी में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं। भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले लोग, ये सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया है। साथियों, वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। आपके परिवार के ही एक सदस्य के रूप में मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूं, आपके बीच में रहूंगा। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विषयों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का
खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। your history teachers, Babu.